नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ रही है। चुनाव में सीएम धामी ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। सीएम धामी ने चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया है। उत्तम नगर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते नजर आए सीएम धामी ने रोहिणी में चुनावी रैली की है। बुराड़ी में भी सीएम धामी चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। शाम को 6:30 बजे आरके पुरम में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में आयोजित हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेल के 5वें दिन की पदक तालिका जारी कर दी गई है। इस सूची में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड 14 स्वर्ण पदक हासिल करते हुए प्रथम स्थान पर रहा है। 7 रजत और 5 कांस्य पदकों के साथ कुल मिलाकर के 26 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर काबिज है। तो वहीं कर्नाटका ने 13 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 5 कांस्य यानी कि कॉपर पदक जीते हैं और इसी के साथ दूसरे स्थान पर है। जबकि महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र 11 स्वर्ण पदक, 18 रजत पदक और 12 कांस्य पदकों के साथ कुल 41 पदकों की तालिका के साथ सबसे अधिक पदक जीतने वाला राज्य बना है। आपको बताते चले कि उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने अब तक कुल 16 पदक जीते हैं, जिनमें 1 स्वर्ण है, 7 रजत हैं और 8 कांस्य पदक शामिल हैं। बजट को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। मसूरी में मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस ने बजट को निराशाजनक बताया और कहा है कि बजट में महंगाई को अनदेखा किया गया है। 2025 का बजट भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज के लिए कुछ अहम पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। हालांकि बजट में लोगों ने कई बातों पर नाराजगी भी जाहिर की है, लेकिन सरकार ने कुछ ऐसे फैसले भी लिए हैं जिन्हें देश के हित में माना जा सकता है। शनिवार को संसद में पेश केंद्रीय बजट पर पहाड़ों की रानी मसूरी में मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। मसूरी में कांग्रेस ने बजट को निराशाजनक बताया। दूसरी ओर मिडिल क्लास ने आयकर छूट की सीमा बढ़ाए जाने पर संतोष तो जताया, लेकिन साथ ही उनका कहना है कि महंगाई कम होती तो ज्यादा राहत मिलती। पूरी बढ़ती चली गई है। भाई बजट का मतलब तो ये कि आप गरीबों को, किसानों को, मिडिल क्लास के लोगों को कुछ राहत तो दो। 14 में कोई चीज अगर 10 रुपए की थी वो आज 100 रुपए की हो गई है इन 11 सालों में। तो बजट में तो कोई राहत मिली नहीं। आपने अगर इनकम टैक्स में किसी को राहत दी है तो पैसे वाले लोगों को ले दिए, गरीब आदमी के लिए कोई राहत नहीं दी। मुझे नहीं लगता। बजट तो बहुत अच्छा है, व्यापारियों के लिए, मिडिल क्लास के लोगों के लिए बहुत बढ़िया बजट है। इसके लिए तो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 1 लाख रुपया प्रति माह कमाने वाला व्यक्ति, सरकार जो नौकरी पैसा है उसे तो 0 टैक्स देना है, व्यापारी को कुल 5,000 रुपये महीना आता है। और सीनियर सिटीजन के लिए भी ये बहुत अच्छा बजट है, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए गए हैं। ये बजट समावेशी तो नहीं कह सकते इस बजट को कि सबकी बात का ध्यान रखा गया हो। इस बजट में कृषि का क्षेत्र हो तो उसमें भी मद में जो है जो बढ़ोतरी होनी चाहिए थी उसको भी घटा दिया गया। रक्षा का बजट घटा दिया गया, स्वास्थ्य का बजट घटा दिया गया, शिक्षा का बजट घटा दिया गया। ये तमाम आम जन की जितनी लाभकारी योजनाएं थी उनको कम करने का कार्य इस बजट में दिखाई दे रहा है। सिर्फ एक जरूर है कि भाई मिडिल क्लास को, सो कॉल्ड मिडिल क्लास, अब मिडिल क्लास तो उसमें भी नहीं आता, उससे बढ़कर हो गया मिडिल क्लास, पर सो कॉल्ड मिडिल क्लास के लिए 12 लाख का जो है जिसको ये कहा गया है कि भाई इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। ये बजट तो वहीं दूसरी तरफ आम बजट में उत्तराखंड के लोगों को काफी फायदा मिलेगा। नए वित्तीय वर्ष में उत्तराखंड को विकास कार्यों के लिए अधिक बजट मिलेगा। इस बार के बजट में उत्तराखंड को विकास कार्यों के लिए अब 1,500 करोड़ रुपए ज्यादा मिलने वाले हैं।
उत्तराखंड के देहरादून में 3.5 लाख आयकर दाताओं को बजट 2025-26 में काफी फायदा पहुंचा है। बजट में 12 लाख की आमदनी वाले लोगों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सालाना 12 लाख तक की आमदनी वाले लोगों को अब टैक्स नहीं देना होगा। देहरादून में बढ़ती सड़क दुर्घटना और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन की कोशिश लगातार जारी है। इस कड़ी में पुलिस टीम ने चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखी है, तो वहीं जिले के सभी इलाकों में पुलिस विभाग ने सीसीटीवी कैमरे लगाए। आपको बताते चले कि जिलाधिकारी सविन बंसल ने जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरों के निरीक्षण के लिए एक निरीक्षण कक्ष का फीता काटकर उद्घाटन किया। इसको आप वॉर रूम की तरह समझ सकते हैं। तो वहीं एसएसपी अजय सिंह ने इस मौके पर कहा कि शहर में बढ़ते अपराध और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ये कोशिश कारगर साबित होगी। क्रम होता है या कोई जरूरत महसूस होती है तो उसके हिसाब से पुलिस और प्रशासन वर्क करता है। एक घटना हुई थी जिसका संज्ञान लेकर यहाँ पर जो है ये बात आई कि महिला सुरक्षा को और सुदृढ़ किया जाए। इसको देखते हुए प्रपोजल जिलाधिकारी महोदय को दिया गया और आज उनके सौजन्य से जो है इस पूरे क्षेत्र की मॉनिटरिंग के लिए कैमरे भी लग गए हैं। यातायात मैनेजमेंट के लिए साथ ही साथ स्पीकर्स भी लगे, माइक भी लगे। वहां पर अगर कोई यातायात बाधित कर रहा तो यहीं से बैठकर एक कंट्रोल रूम से यहीं कोतवाली से इसको कंट्रोल किया जाएगा। इससे अक्सर नतीजे एनकरेजिंग आते हैं। तो लगातार जॉइंट विजिट्स की गई थी, न सिर्फ पलटन बाजार की बल्कि कई सिटी के जो चोक पॉइंट्स हैं, वल्नरेबल स्पॉट्स हैं, वहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स, कैमरास, लाउड स्पीकर सिस्टम्स, रोड डिवाइडर्स और कहाँ पर चौक चौराहे नए बनने हैं, इन सभी इनिशिएटिव्स पर कार्य गतिमान है। उद्देश्य यही है कि कानून व्यवस्था कायम रहे और क्वालिटी ऑफ लाइफ एनहांस हो आम जनमानस की, और जो हमारी सोशल इन्वेस्टमेंट्स हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनके जो रिटर्न्स हैं वो मैक्सिमाइज हों और अंतिम सुर तक पहुंच सकें। इस बीच देखिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरदा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। बहनों की इतनी ही याद आ रही है तो केंद्र सरकार पूरे देश के अंदर दे दे, 2500 रुपया हर बहन के खाते में डाल दे पूरे देश के अंदर। तुमको वादा करने की क्या जरूरत है, उसके लिए गारंटी की क्या जरूरत है? क्योंकि जब भाजपा गारंटी की बात करती है तो लोगों को 15 लाख की गारंटी याद आ जाती है। लोग उनकी गारंटी से वैसे ही जो है परेशान है। और दूसरी तरफ जो आप यहाँ 11-12 साल से सत्ता में है, लोग कह रहे हैं कि तुमको ये याद बहनों की या दूसरे उनकी अभी क्यों आई? ये तुम सरकार की योजना के रूप में उसको लागू करते, कहते इन योजनाओं को और आगे बढ़ाने के लिए आप हमको समर्थन दीजिए, तो बात समझ में आती। इसलिए ये दोनों पार्टियां इस हकीकत को समझ रही हैं और इसलिए आपस में तू मैं एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल करके, एक दूसरे के खिलाफ कुछ करके, ताकि ये लगे कि लड़ाई में ये दो ही हैं, जबकि हकीकत यह है कि लड़ाई में कांग्रेस है। ये दोनों कांग्रेस से अब लड़े हैं और जनता के मानस में बड़ा परिवर्तन आया। सर, इसके अलावा बजट बिहार के चुनाव को रखते हुए मद्देनजर इस चीजें हुई हैं। कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश कह रहे हैं कि वोकल को तो मिल गया लेकिन लोकल को कुछ नहीं मिला। इन 10 सालों के अंदर जो है ना जीएसटी में कोई बदलाव इस पूरे बजट में हुआ, ना कोई और। तो वहीं वसंत पंचमी के दिन नरेंद्र नगर राजमहल में राजपुरोहित महाराजा मंजूजेंद्र शाह की जन्मपत्री देखकर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय की गई है। आपको बता दें, वहीं राजपुरोहित कृष्ण प्रसाद उनियाल ने बताया कि महाराज की लगन पत्रिका देखकर शुभ मुहूर्त निकाला गया है, जिसकी घोषणा बोलनंदा बद्रीश महाराजा की ओर से होती है। राज परिवार सदियों से ये परंपरा निभाता आ रहा है, आगे भी ये परंपरा जारी रहेगी। इस बार 2025 के लिए 4 मई सुबह 6 बजे से बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। तैयारियां तो सरकार करेंगी, मेरी तैयारी तो सिर्फ तेल देना है, वो मैं 22 तारीख अप्रैल को हम लोग सब तैयार करेंगे। और कपाट खोलने का जो मुहूर्त निकला है इस साल 2025 में, वो 4 मई को निकला है और 6 बजे सुबह। और मैं समस्त देशवासियों को उनकी यात्रा की मैं शुभकामनाएं बताता हूँ और उनकी यात्रा सुखद और सफल हो।
उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पैड़ी पर बसंत पंचमी के शुभ मौके पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ता हुआ नजर आया है। आपको बता दें कि गंगा में पवित्र स्नान करने के लिए देश भर से लाखों भक्त यहां पहुंचे। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान और पीले वस्त्र दान करने से ज्ञान और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ ही श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित किया है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। तो वहीं पूरे मेला क्षेत्र में ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जा रही है। आज का महत्व बहुत ज़्यादा है। वैसे तो महाकुंभ में जाना चाहिए था, बट हमें वहाँ रश की वजह से हम जा नहीं पाए हैं, तो हम गंगा माँ के शरण में आए हैं यहाँ पर। तो यही स्नान हमें वहाँ भी मिलेंगे और रियली में बहुत अच्छा क्राउड है यहाँ पर और स्नान बहुत अच्छे से हो रहा है। उत्तराखंड के लक्सर में सैनी समाज ने महाराजा भगीरथ की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। दरअसल इस कार्यक्रम में खानपुर के विधायक उमेश कुमार को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था, लेकिन पुलिस ने मुख्य अतिथि के कार्यक्रम में शामिल होने पर रोक लगाई है, जिसको लेकर लोगों को काफ़ी गुस्सा जो है आ रहा था, जो कि देखने को भी मिला है। पुलिस विभाग ने इसे देखते हुए सभी चौराहों पर भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात भी किया था। उत्तरकाशी के बड़कोट में पानी की समस्या करोड़ों की नलकूप योजना के बीच में रुकती हुई नजर आई है। वन भूमि हस्तांतरण नहीं होने की वजह से काम रुक गया है। मुख्य टैंक से पाइपलाइन जुड़ी नहीं पा रही है। नगर पालिका बड़कोट में आए दिन पानी की समस्या गहराती जा रही है। 20,000 से भी ज्यादा जनसंख्या वाली नगरपालिका इन दिनों सभी वार्डों में पानी की समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो गई है। 2024 में जब पानी के लिए त्राहिमाम हुआ तो लोगों ने 48 दिन तक भूख हड़ताल और अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। तब जाकर के सरकार की नींद खुली और तिलाड़ी नाम के तोक से बड़कोट तक 3.25 करोड़ की नलकूप योजना की स्वीकृति दी गई, लेकिन वही योजना आज 200 मीटर वन भूमि हस्तांतरित नहीं होने की वजह से जल संस्थान नलकूप योजना की पाइपलाइन मुख्य टैंक से जुड़ ही नहीं पा रही है। ऐसे में अगर नलकूप योजना जल्दी से बनकर तैयार नहीं होती है तो आने वाले यात्रा काल में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से पानी के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि वन विभाग और जल संस्थान कब तक नलकूप योजना को धरातल पर उतारते हैं और लोगों को राहत पहुंचाते हैं। जैसा कि आपके माध्यम से पता चला है कि जो हमारे यहाँ पंपिंग योजना स्वीकृत हुई थी और उसमें काफ़ी कार्य हो भी चुका है और कहीं ना कहीं उसमें जो दिक्कत आ रही है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही है। तो मेरा तो एक आग्रह रहेगा आपके माध्यम से कि ये जन समस्या है और आने वाले सीजन में अभी सीजन की यात्रा की तैयारी भी चल रही है, तो उससे पहले इस कार्य को पूर्ण होना चाहिए। अगर कहीं ना कहीं फॉरेस्ट की कोई दिक्कत आ रही है तो फॉरेस्ट के जो भी उच्च अधिकारी हैं उनको इसकी स्वीकृति देके इस योजना को जल्दी से जल्दी जो है धरातल पे उतरना चाहिए। तो ऐसा मेरा आग्रह रहेगा विभाग से। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने बजट और चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ अजय टम्टा ने दिल्ली चुनावों को लेकर अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा है। वहीं हमारे सहयोगी ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा से खास बातचीत की। सुनिए। अगले दिन की सुबह है और दिल्ली लुटियन की सड़कों पे हम चल रहे हैं। हमारे साथ सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा जी मौजूद हैं। नमस्कार सर। बजट तो बड़ा शानदार आप लोगों ने दे दिया। हाँ, ये अपने आप में जो बजट है और हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं कि हम 2047 के लिए बहुत तेज़ी के साथ और बहुत गति के साथ बढ़ रहे हैं। ये बजट उसी दिशा को ले जाता है और मैं निर्मला सीतारमण जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, पूरे देशवासी बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। आज बजट पे पूरी दुनिया भारत में चर्चा हो रही है और भारत ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर भी चर्चा हो रही है कि जिस प्रकार से भारत ने बजट को पेश किया है अपने आप में एक अभिनव प्रयास है। बजट सार्वभौमी है, सर्वस्पर्शी है, सर्वग्राही है और समावेशी है। सभी को लेकर के आर्थिक उन्नयन के साथ साथ
प्रगति की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। सर, बजट जब आया तो किसी देश के विकास उत्थान में सबसे बड़ा योगदान होता है सड़कों का, यानी आपके विभाग का, क्योंकि सड़कें जितनी अच्छी होंगी, आवागमन जितना अच्छा होगा, डेवलपमेंट उतनी ही करीब आएगा लोगों के। अब आप ये बताइए, इस बजट में आपके विभाग को क्या कुछ मिला और किस तरह से देखते हैं कि आगे जो 2047 का विजन लेकर आप लोग चल रहे हैं, उसमें कौन सा मील का पत्थर लग जाएगा? देखिए, हमेशा भारतीय जनता पार्टी का सोच विचार डेवलपमेंट की दिशा में और शहर के साथ साथ गांव विकास की तरफ ही रहा है। और आपने हमेशा ध्यान दिया होगा कि आज हमारे गांव-गांव तक अगर सड़क का विकास होता है तो अटल बिहारी भारतीय जनता पार्टी के कारण होता है। और आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हर गाँव की कनेक्टिविटी बढ़ी है। पहले शुरुआत में जब सन 2000 में जब हमारी ही सरकार थी, तो हमने शुरुआत की थी कि 2000 की पॉपुलेशन को हम जोड़ेंगे। आज हम 150 के क्लस्टर के गाँवों को भी हमने रोडों से, नेटवर्क से जोड़ दिया है। अब गांव की सारी कनेक्टिविटी मेन रोड, स्टेट हाईवे में या डिस्ट्रिक्ट के रोड्स में या NH में कनेक्टिंग हुई है। इसलिए गांव का संपर्क राज्य सड़कों के अंदर और राष्ट्रीय राजमार्गों के अंदर हुआ है। अब जिस प्रकार से 2014 के बाद जो भारत के अंदर राष्ट्रीय राजमार्गों का डेवलपमेंट हुआ है और उसके साथ साथ हमारा बॉर्डर रोड्स का डेवलपमेंट हुआ है। देखिए, दिल्ली की सड़कों पर सड़क परिवहन मंत्री के साथ बजट और चुनावी दोनों सफर। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन कृष्णदेव के साथ अजस्र पीयूष शुक्ला, नई दिल्ली। उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस ने देवभूमि को नशा मुक्त बनाने के लिए अभियान चलाया। पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की संयुक्त टीम ने भारी तादाद में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को नाकाम करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार किया और भारी तादाद में अवैध स्मैक को जब्त किया है। आपको बताते चले कि जब्त किए गए स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीबन 45 लाख रुपए आकी जा रही है। पुलिस की तरफ लगातार उनकी तरफ से कार्रवाई जारी है। विकासनगर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया है। चेकिंग के दौरान 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों पर कई मामले दर्ज हैं। सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। विकासनगर कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अलग अलग मामलों की अगर बात करें तो न्यायालय से वांछित चल रहे अपराधियों के लिए पुलिस ने एक सघन चेकिंग अभियान चलाकर 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार 8 वांछितों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। साथ ही पुलिस सभी से पूछताछ भी कर रही है। अभियान चलाया जा रहा है जिसमें वारंटी और वांछित अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की जानी है। इस दौरान पुलिस चुनाव और अन्य ड्यूटियों में व्यस्त रही थी, तो उसके दृष्टिगत कल रात्रि में एक सघन अभियान चलाकर 8 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया जो अलग अलग न्यायालयों से वांछित चल रहे थे। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। उत्तराखंड किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी गुलशन रोड के नेतृत्व में रुड़की में ऊर्जा निगम के SI कार्यालय पर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया। ऊर्जा निगम के अधिकारी किसानों के 5000 बिजली बिल पर भी कनेक्शन काट रहे हैं। किसानों के बिजली के बिल पर पेनल्टी माफ नहीं की गई है, जबकि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में किसानों के बिल पर पेनल्टी माफ की गई है। राजधानी एक्सप्रेस में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।